पौष पुत्रदा एकादशी इस वर्ष 30 दिसंबर 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी। ये एकादशी केवल व्रत और पूजा का दिन नहीं है, बल्कि पूरे वर्ष के पुण्य को नए वर्ष 2026 तक ले जाने का एक दुर्लभ अवसर भी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु की सच्चे मन से आराधना करने से जीवन में सुख, शांति, संतान सुख और समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। चूंकि ये वर्ष 2025 की अंतिम एकादशी है, इसलिए इस दिन किए गए पुण्य कर्मों का प्रभाव आने वाले पूरे साल तक बना रहता है। मान्यता है कि यदि इस दिन कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय कर लिए जाए तो जीवन से कष्ट, बाधाएं और परेशानियां दूर होने लगती हैं और घर में खुशहाली का वास होता है। आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले 5 विशेष उपाय। पहला उपाय, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में शुद्ध जल भरकर भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शुभता का संचार होता है। दूसरा उपाय, शास्त्रों में माना गया है कि पीपल वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और खीर, पीले फल तथा पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। ये उपाय सौभाग्य और पारिवारिक सुख बढ़ाता है। तीसरा उपाय, यदि जीवन में धन की कमी, आर्थिक परेशानियां या रुका हुआ पैसा है तो इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन अवश्य करें। ये उपाय धन वैभव और स्थायी समृद्धि प्रदान करता है। चौथा उपाय, एकादशी के दिन सायंकाल तुलसी माता के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीप जलाने के बाद तुलसी जी को प्रणाम करें और अपने मन की इच्छा शांत स्वर में कहें। मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता बहुत शीघ्र मनोकामना पूर्ण करती है। पांचवा उपाय, पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेष रूप से संतान सुख से जुड़ा माना जाता है। इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखकर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना करने से उत्तम संतान की प्राप्ति, संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और पारिवारिक खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है। यदि आप चाहते हैं कि नया साल 2026 सुख, शांति और समृद्धि से भरा हो, तो पौष पुत्रदा एकादशी के इस पावन दिन को व्यर्थ न जाने दें। भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए छोटे छोटे उपाय भी जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं।